जय हिंद होमगार्ड साथियों, स्वागत है वंस अगेन आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आपके एग्जाम में अब टाइम बहुत कम बचा हुआ है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए आगे की जो अपने प्रैक्टिस सेट है उनको कंटिन्यू मैं कर रहा हूं। आज की इस प्रैक्टिस सेट में आपके टॉप 50 क्वेश्चंस रियल तरीके से रखे गए हैं। प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं और आपको इनकी जानकारी होनी चाहिए, तो आप लोग इन सभी क्वेश्चंस को देखिए और 50 क्वेश्चंस में से अपने आप को जज करिए कि इन 50 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं आज के इस सेशन के माध्यम से। तो आप सभी को क्या करना है, क्लास को लाइक करके, चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना और हमारे साथ साथ इन सभी क्वेश्चंस के राइट आंसर करते हुए चलिएगा। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक और लेखक से रिलेटेड क्वेश्चन है, क्योंकि आपसे पूछे जरूर जाएंगे। सभी मिक्सअप क्वेश्चंस रखे गए हैं और जो क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए हैं उनको मैंने मोस्टली रखने की कोशिश की है। स्टार्ट करते हैं। एक भी क्वेश्चन स्किप मत करिएगा, सेशन को लास्ट तक वॉच कर लेना। 101% कहता हूं किसी भी शिफ्ट में आपको यहां से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जरूर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपसे पूछा जा रहा है कि गीतांजलि पुस्तक के लेखक कौन है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी लोग बताइए गेस करके कि गीतांजलि पुस्तक के लेखक कौन है। आई होप आप सभी ने राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया होगा। रविन्द्रनाथ टैगोर गीतांजलि पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मदर इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी। तो मदर इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी आपसे अगर पूछा जाए तो याद कर लेना, कैथरीन मेयो के द्वारा लिखी गई ये पुस्तक है। और वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर देना। 10 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा, भारत में कारों में सीट बेल्ट पहनना कब अनिवार्य किया गया, यानी कि सीट बेल्ट लगाना ही पड़ेगा अनिवार्य रूप से। तो ऐसा नियम आया था सन 2002 में, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर दीजिएगा। कौन सा वाहन चालक है जो हेलमेट पहनने के लिए बाध्य नहीं है। तो हेलमेट पहनने के लिए बाध्य कौन सा नहीं है, साइकिल चालक। ऑप्शन नंबर डी में आपको दिखा होगा, जो कि साइकिल चालक हेलमेट पहनने के लिए बाध्य नहीं होते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, विश्व का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है। तो सबसे छोटा पक्षी अगर आपसे पूछा जाए तो हमिंग बर्ड को लॉक कर देना। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डॉल्फिन को किस प्रकार का जीव माना जाता है। इसको स्तनपायी जीव याद कर लेना। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह नारा किसने दिया था। बहुत ही पॉपुलर स्लोगन है और ये नारा दिया गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। सभी स्टूडेंट ने लॉक किया होगा ऑप्शन नंबर सी को। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा, भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम ये किस वर्ष शुरू हुआ था। किस वर्ष शुरू हुआ था, तो याद कर लेना ये 1857 में स्टार्ट हुआ था। 1857 ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है बताइए। तो यहाँ पर आपको टिहरी बांध को लॉक कर देना, ये भारत का सबसे बड़ा बांध है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल पर किया जाता है। बताइए कितने वर्षों के अंतराल पर ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाता है। तो सभी को पता होगा ये प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल में किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मालगुडी डेज पुस्तक के लेखक कौन है। तो मालगुडी डेज पुस्तक के लेखक याद कर लेना आर के नारायण है। आर के नारायण ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ पुस्तक किसने लिखी थी। तो याद कर लेना ये बहुत ही फेमस पुस्तक है, ये महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, भारत में कारों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस सामान्यतः कितने वर्षों के लिए मान्य होता है बताइए। तो याद कर लेना ये कितने वर्षों के लिए मान्य होता है, 15 वर्ष लॉक कर देना। ये 15 वर्षों के लिए मान्य होता है कारों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, सड़क पर सफेद रंग की टूटी हुई रेखाएं क्या दर्शाती हैं। आपने देखा होगा जो सड़क पर सफेद रंग की टूटी हुई रेखाएं होती हैं वो क्या दर्शाती हैं, वो ओवरटेक करने की अनुमति देती हैं। ऑप्शन नंबर ए ओवरटेक करने की अनुमति है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस जीव को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है बताइए। किस जीव को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, सभी को पता है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर देना। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, कह रहा कौन सा समुद्री जीव आकार में सबसे बड़ा होता है, नाम बताइए। तो आकार में सबसे बड़ा जो जीव होता है ब्लू व्हेल मछली होती है। ऑप्शन नंबर सी को आपको लॉक कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा दांडी मार्च का नेतृत्व किसने किया था। दांडी मार्च का नेतृत्व अगर आपसे पूछा जाए तो ये महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था। तो अगर पहले गवर्नर जनरल की बात की जाए तो याद कर लेना ये वारेन हेस्टिंग थे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर आपका बन जाता है।
और नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, पूछा जा रहा क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग अगर आपसे पूछा जाए सबसे बड़ा राज्य, तो आपको राजस्थान को लॉक कर देना है। ऑप्शन नंबर डी आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। तो सबसे ऊंचे पर्वत शिखर की बात की जाए तो माउंट एवरेस्ट को लॉक कर देना, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक जवाहरलाल नेहरू हैं। ऑप्शन नंबर बी आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा अनटचेबल पुस्तक किसने लिखी। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर मुल्क राज आनंद के साथ कर देना, ऑप्शन नंबर ए आपने लॉक भी किया होगा। कितने स्टूडेंट के ये सभी क्वेश्चन सही होते हुए चले, जरा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा और अपने स्कोर कार्ड पर ध्यान जरूर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा भारत में दो पहिया वाहनों के लिए हेलमेट पहनने की अनिवार्यता कड़ाई किस वर्ष लागू की गई। तो 2019 को लॉक कर देना, ये कड़ाई से 2019 में लागू किया गया दो पहिया वाहनों के लिए हेलमेट अनिवार्यता, इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा सड़क पर पीली टूटी हुई रेखाएं क्या दर्शाते हैं। अभी सफेद पीली टूटी हुई रेखाएं अगर आपसे पूछा जाए तो आप लोग याद कर लेना, ओवरटेकिंग करने की अनुमति यहाँ पर नहीं होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा किस जानवर को मरुस्थल का शेर कहा जाता है। तो मरुस्थल का शेर अगर आपसे पूछा जाए तो एशियाई शेर को लॉक कर देना। एशियाई शेर को मरुस्थल का शेर कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी, ऑप्शन नंबर बी आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। 1885 को लॉक कर दीजिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। तो जय जवान जय किसान का नारा ये लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा दिया गया नारा था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। सभी क्वेश्चन आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात यानी वाटरफॉल पूछा जा रहा कौन सा है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर देना, नोहकालिकाई फॉल्स आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पोलो खेल में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो पोलो खेल की बात की जा रही, एक टीम में 4 खिलाड़ी होते हैं, ऑप्शन नंबर ए आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है। 4 खिलाड़ी लॉक करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा मिडनाइट चिल्ड्रन पुस्तक के लेखक कौन है। तो मिडनाइट चिल्ड्रन पुस्तक के लेखक अगर आपसे पूछा जाए तो यहाँ पर आपको सलमान रुश्दी आपके क्वेश्चन को लॉक कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है। कई बार मैंने आपको बताया है मौलाना अबुल कलाम आजाद, ऑप्शन नंबर ए आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस सड़क संकेत का प्रयोग रेलवे क्रॉसिंग की सूचना देने के लिए किया जाता है, बताइए। तो रेलवे क्रॉसिंग की सूचना देने के लिए किस सड़क संकेत का यूज किया जाता है। तो लाल त्रिकोण आपको याद कर लेना है, आपने देखा भी होगा रेलवे क्रॉसिंग की सूचना देने के लिए लाल त्रिकोण का संकेत दिया जाता है। नेक्स्ट, दुनिया में सबसे तेज दौड़ने वाला जमीन पर रेंगने वाला जानवर कौन सा है, यानी कि सबसे तेज दौड़ता भी है और जमीन पर रेंगता भी है। तो याद कर लेना, वो ऐसा जानवर है चीता। का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी चीता हो जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है किस पक्षी को पक्षियों का राजा कहा जाता है। पक्षियों का राजा कहा जाता है तो ईगल यानी बाज को लॉक कर देना है, बाज को पक्षियों का राजा कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नमक सत्याग्रह किस वर्ष शुरू हुआ था। तो नमक सत्याग्रह की अगर बात करें तो सन 1930 में स्टार्ट हुआ था। 1930 आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है, सन 1930 को याद कर लेना, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए, इंडियन नेशनल आर्मी INA की स्थापना किसने की थी। तो यहाँ पर अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए तो याद कर लेना, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा स्थापना की गई थी, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म वर्तमान में कहाँ स्थित है, नाम बताइए, फटाफट बताइए कहाँ है। ये हुबली में स्थित है, इसका नाम है श्री सिद्धारूढ़ स्वामी जी स्टेशन। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, इसका नाम है श्री सिद्धारूढ़ स्वामी जी स्टेशन, ऑप्शन नंबर बी हुबली में है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा आधुनिक काल का पहला ओलंपिक खेल कब आयोजित किया गया था। तो पहला ओलंपिक खेल अगर पूछा जाए 1896 में आयोजित किया गया था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर देना। और जो भी स्टूडेंट इस क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ आप लोग क्लास को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर न्यू विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके थोड़ा मोटिवेशन बढ़ाइए। और जो भी टाइम आपका बचा हुआ शेष उसमें आपने और जो भी शेष टाइम आपका बचा हुआ है आप उसमें वही चीज़ें पढ़ें जो आपके सिलेबस में मेंशन की गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है
ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक के लेखक कौन है? तो यहाँ पर खुशवंत सिंह को लॉक कर देना। खुशवंत सिंह ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है गुलिवर की यात्राएं पुस्तक किसने लिखी थी? तो गुलिवर की यात्राएं पुस्तक किसने लिखी थी अगर आपसे ये पूछा जाए तो यहाँ पर आपको जोनाथन स्विफ्ट आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे पूछा जा रहा भारत में वाहन चलाते समय नियमानुसार किस ओर से ओवरटेक करना चाहिए? नियम के अनुसार अगर बात करें तो यहाँ पर किस ओर से ओवरटेक करना चाहिए? दाईं ओर से ओवरटेक करना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भारत में सार्वजनिक सड़क पर वाहन चलाने के लिए न्यूनतम कानूनी आयु कितनी है? तो न्यूनतम कानूनी आयु की बात की जाए तो ये 18 वर्ष है। 18 वर्ष ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा दुनिया का सबसे बड़ा स्तनधारी कौन सा है? तो दुनिया का सबसे बड़ा स्तनधारी जीव अगर आपसे पूछा जाए तो ब्लू व्हेल को याद कर लेना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा किस समुद्री जीव का हृदय उसके सिर में स्थित होता है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद कर लेना। जो झींगा मछली होती है उसका जो सर होता है, उसका जो हृदय होता है उसके सर में स्थित होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना ये कब हुई थी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना अगर आपसे पूछी जाए तो 13 अप्रैल सन 1919 में हुई थी। और ये किसके द्वारा की गई थी आप लोग जरा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये अमृतसर में हुई थी, लेकिन ये आपको बताना किसने ये करवाया था सब काम। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा किस देश को सूर्योदय की भूमि कहा जाता है? तो सूर्योदय की भूमि किसे कहा जाता है? जापान। ऑप्शन नंबर सी आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा भारत में सबसे अधिक औसत वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो मासिन राम को याद कर लेना। ऑप्शन नंबर बी आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है। पर आपको ऑप्शन नंबर ए के साथ लॉक कर देना। नानी पालखीवाला विद पीपल पुस्तक के लेखक हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसा ही क्वेश्चन आपको मिलेगा। नेक्स्ट यदि ट्रैफिक सिग्नल पर पीली बत्ती जल रही है तो इसका क्या अर्थ है? नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है यदि ट्रैफिक सिग्नल पर पीली बत्ती जल रही है तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ क्या है आप लोग याद कर लेना। धीरे चले और सावधानी बरतें। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। यदि ट्रैफिक सिग्नल पर पीली बत्ती जल रही तो इसका अर्थ यही निकलेगा। नेक्स्ट पूछा जा रहा है दुनिया का सबसे बड़ा फूल कौन सा है बताइए? तो यहाँ पर रेफ्लेसिया आपने नाम सुना होगा, ये दुनिया का सबसे बड़ा फूल है। लॉक कर दीजिएगा ऑप्शन नंबर सी को। और इनका अंतिम क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, और इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना। देखते हैं कितने स्टूडेंट इस क्वेश्चन का राइट आंसर करते हैं। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कौन सा पक्षी पानी में अच्छी तरह से तैर सकता है लेकिन उड़ नहीं सकता है बताइए? यहाँ पर ऑप्शन में देखिए बताइए। दो क्वेश्चन होमवर्क के रूप में दूंगा। और इस क्वेश्चन को भी देखिए पूछा जा रहा भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? और इस क्वेश्चन को भी देख लीजिए भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? इसका भी राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हम सभी लोग मिलते हैं नेक्स्ट आने वाले सेशन में। आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये क्लास आपको कैसी लगी। और सेशन को अभी तक लाइक नहीं किया था तो सेशन को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और जय हिंद। हम सभी लोग मिलते हैं नेक्स्ट आने वाले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।